ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 21 दिसंबर 24 की। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को क्या करना है? भुलाना है। तो भुलाने के लिए क्या करना है? किसी और को याद करना पड़ेगा। इसलिए शांति धाम का निवासी समझना है, सुख धाम को याद करना और बाप को याद करना है। सुख धाम के लिए सच्ची कमाई करनी है और क्या करना है? दूसरों को भी कराना है। बाबा ने जो हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, उस नॉलेज को बुद्धि में रखना है। ठीक है, नॉलेजफुल बनना है और औरों को भी नॉलेजफुल बनाना है। राजयोग तपस्या, राजयोग ध्यान, इसका अभ्यास करके तपस्या करके बहुत पुण्य आत्मा बनना है ना। तपस्या भी ध्यान भी क्या है? बहुत बड़ा पुण्य है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? विश्व में पूरी शांति की लहर जाती है, विश्व पावन बनता है। और हमें माया का सिर काटना है। तो माया का सिर किससे काटेंगे? क्या मिला? स्वदर्शन चक्र से। तो माया तो हर समय क्या कर रही है? पीछे लगी हुई है ना। तो इसलिए क्या करना है? स्वदर्शन चक्र चलाते रहना है। इससे माया का सिर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माया नजदीक नहीं आएगी। तो अभी हम सुनते हैं आज की ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? घर से। कहते ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो खुद भी पहले करो और दूसरे को कराओ। प्रश्न है, आज की मुरली का प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? क्या है? पवित्रता। बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और चैन। पवित्रता। उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ विकार होते नहीं। वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं, जो देवताओं के पुजारी हैं, वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि, कौन सा प्रश्न? बच्चे बिना विकार। हाँ, विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी? कौन नहीं कर सकते? जो देवताओं के पुजारी हैं। ठीक है, वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। इसलिए इस पतित दुनिया को क्या करना है? भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। है ना, किसी को भूलने के लिए कुछ को याद करना पड़ेगा। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी
ओम शांति कह सकते हैं तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, जो शांति का सागर है उसकी संतान है कौन? आत्मा, है ना। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, सही है ना। अलग से एकांत में शांति में जाओ ऐसा नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, इसलिए कहाँ जाते? शांति की खोज बाहर करते। शांति कहाँ है? भीतर। फिर उपाय क्या करना है, यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन और अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, हमें पावन दुनिया में ले चलो। किसको पुकारते? परमात्मा को। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता और कलयुग में है अपवित्रता। वह वाइसलेस वर्ल्ड है, निर्विकारी दुनिया, और यह है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया। यह तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े से होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर कौन? देवी कुल की आत्माएं। बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। यह है दुखधाम। दुखधाम को बदलकर सुखधाम बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भाव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना। उसके बाद कहाँ जाते? शांति धाम। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के ही 84 जन्म है। ठीक है, हर कोई 84 जन्म नहीं लेते। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी तुम बच्चे सुखधाम के मालिक बन सकते हो। ज्ञान की एक बूंद बाबा के साथ साथ इतनी बातें भी अगर याद रहे तो सुखधाम के मालिक बन सकते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो। कहाँ जाते? पहले पहले और फिर वर्षे को अच्छा जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। आज क्या कह रहे हैं बाबा? तो कभी कहते अरे ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो तुम। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? ब्रह्मांड के मालिक। अभी से ही क्या समझो कि ब्रह्मांड के मालिक। जब वहां जाते हो ना, पहले पहले शांति धाम जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। जब परम धाम योग करोगे ना, परम धाम पहुंच के क्या अनुभव करना है? बाप मालिक है तो मैं बाप का बच्चा भी मालिक हूँ। चलते फिरते अपने को वहां का वासी समझेंगे ना तो ये दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुखधाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी हैं। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं।
बाकी सभी है झूठी कमाई। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है। ठीक है, इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है। सच्ची कमाई माना साथ जाने वाली, अविनाशी कमाई। झूठी कमाई माना यही रह जाने वाली। तो सच्ची कमाई अभी जो हम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस कमाई का जो प्रारब्ध के रूप में 2 युग मिलेगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है, और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता। भारत खंड को ही कहा जाता। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है। सत्य बाप कौन है? शिव बाबा है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी सब है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं। क्यों झूठा कहा? क्योंकि वहां झूठ पाप होता ही नहीं। झूठे फादर क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि आज फादर भी क्या बोलता है? अपने को देह समझना भी झूठ है ना सबसे बड़ा। वहां तो आत्मिक ज्ञान होता है। आज सच्चा तो कोई है ही नहीं ना, जैसे माना बाबा की तुलना में क्या है। लेकिन सतयुग के भी फादर को बाबा क्या कहते हैं? जो पिता है वहां पे वो सच्चे फादर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ पाप होता ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया और वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? 2500 वर्ष के लिए, आधा कल्प के लिए कमाई कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए? बहुत कमाई करना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर घर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने घर से करना। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं, फिर भक्ति किसकी करते हैं बताओ? सही है ना? सब भगवान भाई सभी भगवान है तो किसकी भक्ति कर रहे हो? भगवान भगवान की भक्ति कर रहा है फिर तो इस दुबन से, इस दलदल से निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती? किसको? शिव बाबा को। पहले तो बाबा को, और हम बच्चे भी सेवा करते तो मेहनत लगती है ना। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं। कैसे आए, क्या हुआ, नहीं सुनाते। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर ऐसे सन्यास धारण किया। तुमसे कोई पूछे तुम झट बतला सकते हो। अनुभव तो बताते हैं ना बाबा के बच्चे। कैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला, कैसे पहले का जीवन था, कैसे हो। बतलाने में क्या है? सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, करोड़ों में, लाखों करोड़ों में है ना। वह भी अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे ना
तुमको यह ज्ञान किसने सुनाया? हम्म, कहीं बीके ने, ब्रह्मा कुमारियों ने। तो उनका तो सारा धंधा ही खलास हो जाए। अगर यहाँ का ज्ञान बैठ कर दे, अंदर स्वीकार करते हैं, लेकिन आज तो बोल भी रहे हैं। जी, आज समय आ गया ना, सुन रहे हो ना, सभी लोग सुनते हैं। प्रत्यक्ष, यही है प्रत्यक्षता, नामी ग्रामी बोल रहे हैं, डायरेक्ट नाम सहित, यही परमात्मा है। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा, फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए पहले की बात थी, सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल, अभी भी कई हैं, हर कोई तो नहीं स्वीकार करता ना। अंदर से करेंगे प्रूफ, लेकिन बाहर से नहीं, उनकी अपनी मजबूरी है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। जो नोंद है वो तो होकर रहेगा ना। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि मन भर चुका अब। हाँ, दुख शांति बढ़ गई है, बढ़ गए। इसलिए क्या कहते हैं, अब ले चलो। बाबा ऐसे भी थोड़ी ले जाता है ना, सही है ना। हाँ, जब तक रहने का मन है ना, जब पूरा शौक पूरा हो जाता है, जब हाहाकार मचेगा सब, ले जाएगा सब। हाँ, नहीं तो कहेंगे ना ऐसे ही ले गया, सबको लेकर जाएंगे बाबा। तो अब पुकार शुरू हो गई है। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी। फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखधाम कहाँ है? अब लाखों वर्ष कल्प है, फिर कब सतयुग आएगा, कब सुखधाम आएगा, हिसाब ही नहीं ना बराबर। वह तो कहते हैं जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है। अब महाप्रलय है नहीं। अब महाप्रलय तो सब जलमयी हो जाएगी सृष्टि, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ, परिवर्तन होता है, सफाई होती है, लेकिन महाप्रलय सब कुछ खत्म हो जाए, भगवान हमें बताते ऐसा तो होता ही नहीं। पहले पहले श्री कृष्ण बोलते हैं ना, अंगूठा चुसता हुआ सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहाँ की बात है? अभी विनाश होगा ना। अब पहला प्रिंस है, पहला प्रिंस है ना कृष्ण, इसलिए दिखाते हैं ना जलमयी, और उसके बाद एक भारत खंड को पीपल के पत्ते के रूप में जो दिखा है ना, भारत खंड में पहला प्रिंस कृष्ण। अब शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं, और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहां होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहां होते हैं। कहाँ होते? साकार सृष्टि में। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वह विष्णु से ब्रह्मा निकलता, ये सब समझने की बात है। किससे कौन निकलता बोलो? विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दोनों कनेक्शन है, नाभि कनेक्शन, समान बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके क्या बनते? विष्णु बनते, और विष्णु ही बने नारायण ही नीचे उतर के क्या बनते? इसलिए ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बोलते हैं ना। तो क्या कहेंगे? आप ये समझने की बात, एक ही बोल सकते हैं ना, दोनों का मतलब क्या है? एक ही आत्मा है। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। लोग अलग अलग समझते हैं। हाँ, भले अलग अलग इस हिसाब से वो सतयुग के आदि में है और ये सृष्टि के
अंत में, सृष्टि के आदि में, अंत में है। ये पुरुषार्थी जीवन, वो प्रारब्ध है। इतनी फर्क है ना। शिव बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक ज्ञान अमृत पीना है। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। अब मनुष्य तो बना ना सके। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए। एक भी कला नहीं। कहा 16 कला संपूर्ण। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब क्या है? बेचैन। हर आत्मा क्या हो गई अभी? बेचैन। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो? कितना क्लियर है। सतयुग में कितने जन्म? 8, 12, 21, 42 और 1। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे? यह हिसाब निकालना तो सहज है ना। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना। यह है समझाना। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को ज्ञान देना पड़े, परिवार में देना पड़े ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना, पवित्र रहना, कमल फूल समान। फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात अपने पियर घर, अपने ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। प्रोग्राम रखो, सबका कल्याण करना है ना। अपने घर, लौकिक घर में भी कहा, अपना मायका और ससुराल, दोनों जगह ज्ञान सुनाना पड़ेगा। धंधे में भी पहले क्या होता है, कोई धंधा लोग शुरू करते हैं ना, तो पार्टनर में कोशिश करते हैं पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। ठीक है, यहां भी ऐसे है। गायन भी है ना, कन्या वह जो पियर और ससुर घर दोनों का उद्धार करे। तो जो पवित्र है वही उद्धार है ना, जो धारणा मूर्त है वही तो कर सकते हैं ना। आप पवित्र उद्धार कर नहीं सकते। अब कौन सी कन्या की बात होगी? ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी, सब है ना। देखो यहाँ अधर कन्या, गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चे भी क्या बन गए? ब्रह्मा कुमारी, पवित्रता को धारण किया तो अधर कन्या बाबा ने बोला। और कुमारी कन्या, दोनों का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो तो अधर कन्या का तो ससुर घर होगा ना, और वो कन्या का ससुर घर होगा क्या? तो बाबा ने कहा ना क्या करना है, ससुर घर और पियर घर दोनों का उद्धार करना है। अधर कन्या और कुमारी कन्या, कन्या माना कन्या पवित्र रहती है ना, तो बाबा के बच्चे जो गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को धारण की भी कौन सी कन्या हो गए? अधर कन्या। तो दोनों का मंदिर बना हुआ यादगार में है ना, वहां पर मधुबन में ना, ऊपर में माउंट आबू में। यहाँ तुम्हारी यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ है। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? बोलो, शिव बाबा का। अदर कुमारी, कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। जब मुझे याद करोगे तभी वैकुंठ के मालिक बनोगे।
मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा यह संन्यास है। हमारा संन्यास कैसा है? मुक्ति धाम बुद्धि से बुद्धि योग से पुरानी दुनिया को भूलना, बोलना, नई दुनिया को याद करना, विकारों का त्याग करना। ठीक है। उसी धर्म को। हाँ, जैनी लोगों का संन्यास कितना डिफिकल्ट है, पता है ना हम लोग को। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। कहते हैं एक एक बाल को नोच नोच के, निकालते राख लगा के, जैसा भी एक एक बाल को अलग अलग नोचा जाता है। कष्ट होता है, ये कैसे चलो उस तरह चलाए अलग बात है। कष्ट देते हैं अपने आप। बाल आदि निकालने की रस्म कितनी कड़ी है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, और यह है प्रवृत्ति मार्ग का। यह ड्रामा में नूंद है। कोई जैन मुनि ने अपना नया धर्म स्थापन किया है ना, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे क्या? नहीं, वह तो अब प्रायः लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया तो ये चल पड़ा, कोई भी धर्म चल पड़ा। यह भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी एडम यू भी कहते हैं, है ना। उनको क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? एडम बीबी, और मुस्लिम कहते हैं आदम बीबी, एडम यू कहते हैं। क्रिश्चियन लोग एडम यू, और अभी हिंदू धर्मों में क्या कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। वरना सब मानते हैं कि दो के द्वारा दुनिया की शुरुआत हुई। क्रिश्चियन लोगों को थोड़े ही पता है कि यह एडम यू अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के यह हेड है। मनुष्य सृष्टि के जो घराना है उसके क्या है? हेड है। यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। कितने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनके बायोग्राफी को जानना चाहिए ना, उनके जीवन कहानी को जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। वो सभी गुणों का सागर है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर महिमा किसकी करें? परमात्मा को ना जानने के कारण ही फिर अपने को शिवो अहम कह देते हैं। मैं ही शिव। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है, अपरंपार। उनकी महिमा जैसे तो किसी को हो ही नहीं सकती। कहते ना सागर को स्याही बनाओ तो महिमा नहीं लिख सकते। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं ना, हमको खुदा ने पैदा किया, हम खुदा के बंदे बोलते हैं ना, तो हम रचना ठहरे ना। तो मतलब क्या हुआ? सभी रचना है। रचना को वर्षा नहीं दे सकती। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता। क्रिएशन को क्रिएटर से ही वर्षा मिलता है, रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। चैतन्य बीज शिव बाबा को ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव बाबा के सिवाय और किसी भी मनुष्य मात्र में ये ज्ञान हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर उनमें नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, और वही आकर तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए।
कि इस ज्ञान को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इस पा को लिखा है माना परमात्मा होगा ना। जी कितनी सहज बात है। इस ईश्वर को पहचानने कर हम क्या होंगे, उनके द्वारा बर्तन सतयुग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूं। अब तुमको याद करना है बाप को। जी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। और हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। सतयुग में क्या होगा, सतो प्रधान शरीर। शरीर। वहां विकार होता नहीं। कहते हैं लोग कि विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। लोगों को तो यही पता है। जी बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। देवताओं की महिमा क्या गाते, लक्ष्मी नारायण की महिमा क्या गाते, संपूर्ण निर्विकारी। माना ख्याल ख्वाब में भी संकल्प में भी विकार नहीं है। विकारों की अविद्या है, ज्ञान ही नहीं है, इतने प्योर है। जगत पिता निर्विकारी है। जगदम्बा और जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। ठीक है, तपस्या क्यों किया जाता। आत्मा बनने के लिए। अच्छा याद कर ले लेते। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए इसको करके जाना, सुन के। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया को, पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करना है और दूसरों को भी कराना है। सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। सेकंड पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है।
माया का सिर काटने के लिए माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र क्या होना चाहिए? सदा फिरता रहे। रुकता है क्या? स्वदर्शन चक्र हमेशा क्या दिखाते हैं? घूमता रहता है ना? रुक जाए तो गला थोड़ी कट सकता है। तो माया का 5 विकारों का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, बुद्धि में फिराते रहो। सतगुरु का वरदान है, वरदान दे रहे हैं, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। एक बार फिर से, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। ठीक है, स्वराज्य की शक्ति है, माना भी आत्मा का स्वराज्य। ठीक है, ज्ञान, गुण और शक्तियां अभी मिलती है ना हमें। जो इन सर्व संपत्तियों से, खूब बड़ी संपत्ति है ये, जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं, वह सदा संतुष्ट है। ये संपत्ति जिसके पास है, उनके पास आप प्राप्ति का नाम निशान नहीं, कि हमारे पास कुछ नहीं है या कमी है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो इस प्राप्ति से, इस संपत्ति से जो संपन्न होंगे, भगवान तो दे रहा है ना हमें, तो उनके पास आप प्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की भी अविद्या। आवश्यकता अलग चीज है, लेकिन हद की इच्छाओं की भी क्या है? अविद्या। इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं, मांगने वाले नहीं। हाँ, वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के, वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। इनकी जो इन संपत्ति से संपन्न है, दिया तो बाबा ने सबको है, लेकिन कितना हम संपन्न बने हैं, कितना उसके नशे में रहते हैं। स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों, आदि मध्य और अंत, और तीनों लोकों को, साकार और सूक्ष्म लोक और परलोक, तीनों लोकों को जानने वाली मास्टर नॉलेजफुल है। हम जान गए ना, उससे भी और कुछ, जब बहुत कुछ जाना, तो बाबा ने कहा वही कौन है? मास्टर नॉलेज